सो हाय एवरीवन, दिस इज़ मी अमृता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जैसे कि पता है कल बारिश हो गई और कल बारिश होने के बाद आज की मॉर्निंग सही में बहुत ही सही हुई है, बहुत स्मूथनिंग हुई है एंड आई तो लाइक इट बिकॉज सुबह सुबह आओ, छत पे हवा चल रही हो, चिड़ियों की आवाज़ आ रही हो एंड गिविंग यू बेस्ट 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 हेल्थ ट्रीटमेंट। यही है बस बिकॉज बहुत अच्छी हवा चल रही है सुबह सुबह। और हवा तो है ही, लुक एट द वॉइस। आज चिड़िया भी पूरे फॉर्म में है और मौसम का तो हाल मैं दिखाई रही हूँ, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा। बस ये मेंटेन भी वैसे ही रहे। थैंक यू इंद्रदेव, थोड़ी मेहरबानी की आपने हम पे कि बारिश लाए और थोड़ी चीज़ें सही की। थैंक यू सो मच। ना समझ में आ गया। तो मॉर्निंग बहुत अच्छी रही, होप सो पूरा दिन ऐसा ही हो, ऐसे ही ऑल द सिनेरियोज लाइक जस्ट सेम। बाल उड़ रहे, पता लग रहा होगा, पर हवा अच्छी खासी चल रही है एंड आई तो वेरी लाइक इट बिकॉज इतने दिनों बाद इतने धूप और धूल डस्ट सब कुछ खाने के बाद ऑटोमेटिकली इतनी अच्छी मॉर्निंग क्योंकि पूरे जितने भी दिन से हम लोग बाहर हैं ट्रैवल, और मेरी छुट्टियां अभी भी नहीं पड़ी हैं, मैं अभी भी स्कूल जा रही हूँ यार। कब पड़ेंगी छुट्टियां? तो जो धूल होती है, डस्ट होती है, वो सीधे मुंह पे चिपकती है क्योंकि लू चल रही होती है दोपहर में। तो इस वजह से एक तो चेहरा बर्न हो जाता है बहुत गंदी तरीके से, और ऊपर से इतना ज़्यादा हार्श वेदर हो रहा है, तो वो किसी के लिए सेफ़ नहीं है, ना हमारे लिए, ना इन्वायरमेंट के लिए, ना चिड़ियों के लिए, किसी के लिए नहीं, पौधों के लिए भी नहीं मेरे। बट कल थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ, वायु अच्छी आ गई, तब थोड़ा मेरे पौधे भी ठीक हैं, अलाइव हैं। आई एम ऑल्सो फील गुड। सो लेट्स सी आज का दिन कैसा रहता है। तो फिलहाल तो मुझे स्कूल निकलना है। स्कूल, हाँ भाई जा रही हूँ, स्कूल भी जा रही हूँ, आजकल तो रोज़ ही जा रही हूँ। तो वहाँ से वापस आके ट्यूशन है और फिर देखते हैं। हमारे छोटे डॉन की हरकतें, कल तो इतना तंग कर दिया उसने मुझे, इतना तंग कर दिया। शी वॉज ऑलवेज लाइक मासी 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 एंड वो पूरा दिन पीछे पड़ी रहती है, और किसी चीज़ के लिए डांट दो, रोते रोते भी शी कम्स टू मी। अगर मैंने डांटा है तो मेरे पास ही आएगी, किसी और के पास नहीं जाएगी, वो मेरे पास ही आकर होगी। अच्छा चलो, उसकी मस्ती तो बाद में दिखाते हैं, वो बहुत मस्ती हो रहा है, बहुत ज़्यादा मस्ती हो रहा है। तो फाइनली गाइस, छोटे डॉन की एंट्री हो चुकी है। मैं अकेले छत पर आराम से घूमो, ये देख ले, बर्दाश्त हो सकता है इसे? ये उठी, मुझे नहीं देखा, मैंने दिखी इसे, ये मेरे पीछे पीछे, ये देखो, ये हमारा छोटा डॉन ऊपर आ चुका है। क्या हो रहा बेटू, कब उठी तुम? सुबह हो गया? हम्म, सुबह हो गया और आप उठ गई सुबह सुबह? क्यों उठी बेटा? आप सो जाओ। और इधर आ, बात बताओ, मैं ऊपर थी आपको कौन बताया? किसने बताया मैं ऊपर हूँ? बोलो, कौन बोला? सो शी इज माई, ओ मेरा छोटा डॉन है ये, छोटा डॉन है, बदमाश। इतना लेट उठी हो तुम? मुझे जाना है, मेरा स्कूल है। इधर इधर देखो, शक्ल दिखाओ। एंड यू हैव टू डू द होमवर्क जो मैं दे के जाऊंगी, ठीक है? करना है सारा होमवर्क, दिख रहा है? जो भी होमवर्क मिलेगा सारा करके रखना है, ठीक है? मैं स्कूल से जब आऊंगी ना, तो मैं तुम्हारा सारा होमवर्क चेक करूंगी, ओके? सारा का सारा होमवर्क फिनिश होना चाहिए।
ठीक है, करेगी ना पक्का? प्रॉमिस? वेरी गुड, चलो अच्छा। आएगा तभी ना। हाँ हाँ, मैं आऊँगी तभी चेक करूँगी पक्का। चले चले नीचे, चले बुधुराम। मैं गोद नहीं उठाऊंगी, सॉरी, खुद से चलना पड़ेगा। ओके, देखो तुम कितनी प्यारी लग रही हो। बोलो हाय, सबको बोल दो हाय। दिस हाय फॉर माय छोटा डॉन। चलो आओ, आ जाओ, चले। ओके, तो मिलते हैं तब से थोड़ी देर में। फिलहाल मेरा छोटा डॉन मुझे लेने आ गया, मुझे नीचे जाना पड़ेगा। चलती हूँ मैं भी। तो मैं निकल रही हूँ स्कूल के लिए। एंड गेस व्हाट, मैं स्कूल के लिए निकल गई हूँ यहाँ से। एंड बाय डिफ़ॉल्ट आज मैं टाइम पे हूँ, नो लेट नथिंग, आई एम ऑन टाइम। तो लेट्स सी आज का दिन कैसा रहता है हमारा। आई डोंट नो व्हाई गाइस, पर मेरे गली के आंटियों से ज़्यादा अंकलों को मेरी फिक्र है। तभी तो पहरेदारों की तरह गेट पे ही बैठे रहते हैं, सारे के सारे बैठे रहते हैं गली के बाहर पहरा डाल के। वुमेन सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट, और उसके लिए सबसे ज़्यादा बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स लोग हैं हमारे गली के, सबसे आगे बैठते हैं, सबसे आगे बैठ के इस चीज़ की देख रेख करते हैं, दैट किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आई डोंट थिंक सो, इज़ इट नेसेसरी, ज़रूरी है बैठना? आई डोंट थिंक सो। कोई टर्म ही नहीं बनता इस चीज़ के, बट लेट इट बी, कुछ नहीं कह सकते। जिनका काम है वो करें, हमारा काम है इग्नोर करना, हम इग्नोर करेंगे और बाकी अपना काम करेंगे। So, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल टू माई होम। तो तब तक के लिए वेट फॉर मी, ओके। लुक एट द फॉर्म, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिटी फॉर्म इज़ दिस, पर हमें दिया गया है टू फिल द फॉर्म। आई डोंट नो व्हाई। अगेन मुझे कोई काम है और मैं फिर से इस स्कूल से दूसरे स्कूल की तरफ जा रही हूँ। एंड स्टिल यार बहुत थक गई हूँ, मैंने सारे काम फिनिश कर लिए हैं, बट द टाइमिंग इज़ 3 o'clock, तो 3 बजे ही निकलेंगे। पता नहीं अब क्या बाकी है। आई एम सो टायर्ड नाउ, एंड इस धूप में मन नहीं कर रहा मेरा और रुकने का। आई वॉन्ट टू गो बैक होम एंड टेक सम रेस्ट, पर नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेट्स सी और कितने दिन ये स्ट्रगल चलने वाला है। मिलती हूँ यार छोटे में। अगेन आई एम गोइंग बैक टू द अनदर विंग। तो क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कितना धूप, जितना सोचती हूँ ना कि आज मैं इतना कम सन एक्सपोजर फील करूँगी, आज मैं इतने कम धूप में निकलूँगी क्योंकि मुझे इतनी गर्मी से प्रॉब्लम होती है, ये वो, उतना ही मैं धूप में निकलती हूँ, उतना ही मुझे प्रॉब्लम होती है और उतनी ही मैं वापस ही धूप में चली जाती हूँ। मतलब जिस चीज़ से मैं जितना भागने की कोशिश करती हूँ कि चलो लेट गो कर देती हूँ, फाइनली नहीं जाना मुझे, मैं नहीं जा रही धूप में, मन नहीं है, उतना ही वो चीज़ मुझे अपने तरफ अट्रैक्ट करती है कि हाँ मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसी चीज़ हो जाती है मेरे साथ। आई नेवर वांटेड, बट इट्स ओके, फाइन, क्या कर सकते हैं। All of them was busy doing their stuff and all, and literally इन लोगों को देखकर मुझे हंसी आ रही थी बिकॉज ऑल ऑफ देम वाज टू बिजी। पर पता है एक्चुअली सब फालतू का ही काम कर रहे हैं, बिकॉज क्या करे, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है ना, काम का प्रेशर हो जाता है, क्या कर सकता है बंदा। एंड आई एम सो फ्री। मैं ऐसे सबको देख रही हूँ, किसी की कुछ हेल्प करा रही हूँ, किसी मतलब जहाँ जिसको जो नीडेड हेल्प चाहिए आई विल प्रोवाइडिंग देम द हेल्प, ओके। ऐसा नहीं है मैं फ्री, इतना भी फ्री नहीं बैठी थी, बट हाँ आई एम सेइंग कि मैंने अपना काम ऑलमोस्ट डन कर लिया था। सो आई एम प्रोवाइडिंग द हेल्प टू अनदर वन, कि हाँ किसी को जो हेल्प चाहिए यू कैन आस्क मी। सो हाय गाइस, स्कूल से थक हार के आने के बाद फाइनली मैंने थोड़ा कुछ खाया, उसके बाद
ट्यूशन के लिए बैठी हुई हूँ एंड स्टिल फीलिंग सो लो। यू नो व्हाट, आई डोंट नो व्हाई, बट धूप इतनी इंटेंस हो रही है ना। कल इतनी बारिश होने के बाद हल्की फुल्की बारिश हुई, चलो सुबह मौसम अच्छा था, मैंने इतनी खुशी खुशी बता रही थी दैट मौसम इज़ सो गुड। तो भगवान को खुशी रास आती कहाँ है जब थोड़ा सा मौसम अच्छा हो रहा होता है। दे वर लाइक हाउ इट इज़ गोइंग, आई एम नॉट गोइंग टू लेट दीज थिंग्स हैपन। तो होनी ही नहीं है वो चीज़। उसके बाद धूप, इतनी गंदी वाली धूप शुरू हो गई एंड वी आर स्टिल फीलिंग लो, डिहाइड्रेटेड। ऐसा लगता है ना कि किसी ने जान पूरी ना ऐसे करके स्टक करके निकाल के अपने पास रख ली। सीरियसली इतनी गंदी धूप हो रही होती है एंड स्टिल मेरी आँखों में पूरी नींद भरी पड़ी है, पूरी धूप और जलन जैसे थोड़ा सा अनईजी सा, अनवेल सा माहौल हो रहा था। बट स्टिल काम तो काम है, करना तो पड़ेगा। सो फिलहाल ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। आफ्टर दैट देखते हैं आज डिनर में क्या होता है, बाकी चीज़ें कैसे जाती हैं। हमारा छोटा ढंग बहुत थका हुआ बेचारा एंड मैं जब आई हूँ शी वॉज अबाउट टू स्लीप एंड दैट्स वाई वो सो गई और अभी उठी भी नहीं है ठीक से। मैंने उसे उठाने की कोशिश की थोड़ा सा, बट शी वॉज लिटरली स्लीपिंग बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा थकान हो रखी है। सुबह से भागा दौड़ी, खेलना कूदना, तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को टायर कर देती है। और जब वो सोती है तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक सोती है, 2-4 घंटे आराम से सोती है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेट्स सी, तो आगे देखते हैं क्या होता है। सो गाइस आप देख सकते हो आसपास बिल्कुल शाम अच्छी वाली हो रही है, बट द थिंग इज़ मौसम नहीं, ये गिरगिट हो चुका है क्योंकि इतनी गंदी तरीके से अपना रंग बदल रहा है। 4 बजे तक काफ़ी कड़ाके की धूप थी एंड मुझे लग रहा था कि भाई कैसे कोई धूप से बचाओ यार, सीरियसली। और एक बेजोड़ बिल्कुल अनवांटेड तरीके से बारिश शुरू हो गई, तूफान आ गया, बिजली कड़कने लग गई। इट वॉज टोटली फिल्मी। ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म में भगवान जी ने चुटकी बजाई, इंस्टेंट बारिश, इंस्टेंट धूप, ये वो वाला जोन हो रहा है। इतनी जल्दी तो गिरगिट रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी यहाँ का मौसम रंग बदल रहा है। और इस मौसम की वजह से मैं बहुत अच्छी नींद सो के उठी हूँ। कुड यू बिलीव, मैं सोई थी आफ्टर ट्यूशन्स, में सो गई। इतना स्ट्रेसफुल डे होने के बाद मुझे नींद आई क्योंकि इतनी अच्छा मौसम हो रखा था सीरियसली। और सोने के बाद मैं अभी उठ रही हूँ एंड लुक एट द मौसम ओवर हेयर। आपको खुद दिख रहा होगा शाम जैसा मौसम हो रखा अभी, और इतना सही मौसम है कि इस टाइम से लेके मैं रात के 8 बजे तक यहाँ पर छत पे घूम सकती हूँ। इवेंचुअली इतना सही लग रहा है, इतना सही मौसम है। इट्स टोटली अमेजिंग एंड इवन दो वर्थ इट ऑल्सो बिकॉज क्या होता है ना कि आप बता नहीं सकते, इतना सही मौसम हो रहा है और इतना सही मौसम हो रहा है। और उसके साथ साथ हमारा छोटा रॉन क्या कर रहा है, दिखा, यहाँ से कूदने की तैयारी। ये हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा कर रही होती है जिससे मुझे ऐसा लग रहा है अब गिरेगी, अब गिरेगी। हाय छोटा डॉन, बेटू देखो देखो, गिर जाओगे ना तुम, उतरो उतरो वहां से, आओ इधर इधर आओ इधर। क्या कर रही हो तुम? बालकनी में घर देख रही हूँ। ये बालकनी दिख रही है तुम्हें? घर देख रही हूँ। घर तो वो है। और सामने देखो। आई लव यू बेटू। इसकी मस्ती तो चलती रहेगी। ये मेरे साथ पकड़म पकड़ाई एंड इसकी मस्ती ख़त्म नहीं होती है, लिटरली नहीं होती है। सो वी शुड एंड द ब्लॉग हियर। आज कुछ भी नहीं है, डिनर नथिंग, बिकॉज आज डिनर माता श्री बनाया है। सो शी वॉज ऑल्सो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एवरी थिंग्स एंड ऑल। आज मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं है। एंड ये छोटा शैतान मेरा शैतान लगा पड़ा है अपना काम करने में। ये जब देखो मस्ती करती रहती है, जब देखो मस्ती करती है, कुछ भी करती है लड़की। इवन स्टंट करेगी अब।
अच्छा अच्छा अच्छा, भागना बंद कर, बस बस। श्श, लग जाएगी। कैसे हैंडल करती हूँ इसको ना, मैं ही जानती हूँ। सो हाय गाइस, मैं नीचे हूँ और माता श्री ने ऑब्वियसली सब्जी बना दी थी। आई शो यू इट। ये रही, इसमें है पनीर की सब्जी, पालक पनीर। मुझे बनानी है रोटी, तो आटा वाटा मम्मा लगा रही है, उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। सो भाई, मैं रोटी पे गोल बना लेती हूँ। जिसको मिसकंसेप्शन हो ना, वो मेरी रोटी देखना, ठीक है। आई विल शो यू हाउ, ठीक है। मैं रोटी गोल बना लेती हूँ। शक्ल पे मत जाओ, लगता नहीं है काम करती हूँ, पर करती हूँ मैं काम। आई एम टू हार्ड वर्किंग। बस शक्ल से कभी कभी लोगों को मिसकंसेप्शंस हो जाते हैं। मेरी शक्ल से होते हैं यार डूड, होते हैं बहुत होते हैं। पर ऑन अ सीरियस नोट, मैं बनाती हूँ, अच्छा खाना बना लेती हूँ। खाने लायक तो बना ही लेती हूँ। जिसको भी खाना हो कॉन्टैक्ट मी। मैंने बहुत लोगों को खाना खिलाया, अपने दोस्तों में, इन सब के लिए, सब बहुत लोगों के लिए खाना बनाया मैंने। सो आई हैव क्वाइट प्रैक्टिस ऑफ ऑल दीज थिंग्स, तो अच्छे से होता है। तो रोटी वोटी बनाते हैं, उसके बाद ब्लॉग एंड करते हैं और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। लुक एट माई रोटी मेकिंग प्रोसीजर। इसको डो लिया मैंने और इस डो को अच्छे से बना रही हूँ इसका, और एक हाथ से मैं शूट कर रही हूँ। लिटरली इतना टैलेंटेड बंदा दिखा होगा आपको। एक हाथ से मैं रोटी भी बना रही हूँ, एक हाथ से मैं ये भी कर रही हूँ। आई एम डूइंग ऑल ऑफ थिंग्स बाय वन सिंगल हैंड। एंड आई विल शो यू। मेरी रोटी ना प्रॉपर होती है, सिर्फ शक्ल पे नहीं जाना होता। यहाँ शक्ल ऐसी है तो इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं करती होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को लगता है ऐसा, बहुत लोगों को लगता है, बट थिंग इज आई एम टू हार्ड वर्किंग पर्सन। आई डोंट लेट माई सेल्फ टू फील लाइक सेट अलॉन्ग एंड डू रेस्ट एंड ऑल, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा है ही नहीं मेरे साथ। ऊपर से मैं रोटियां फुला के रखती हूँ, पूरी रोटी फूलती है मेरी, ठीक है। इवन दो मुझे रोटी को गैस पे पकाना पसंद नहीं है, मैं प्रॉपर उसे तवे पे ही रोस्ट करती हूँ अच्छे से। देखो कितनी अच्छी रोटी बन के आई है, फूल के बिल्कुल बाहर निकली है, ऑलमोस्ट सही से, देख रहे हो प्रॉपर। मेरे को सब आता है, ठीक है। आई एम मल्टी टैलेंटेड पर्सन। किसी ने देखा नहीं है इतना मल्टी टैलेंटेड पर्सन अभी तक। तो इतनी सारी रोटी बनाई मैंने, और काफ़ी सारी रोटी बना दी थी, खिली खिली सारी, ठीक है। और उसके बाद कंटिन्यूटी से बनाते जा रही थी, तो भी टाइम लगती थी। तो इसीलिए ये ब्लॉग थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा हो गया आज। अदर देन दैट इतना लंबा होता नहीं है हमारा ब्लॉग। रोटी खुद फूलती है, यू नीड टू डू एनीथिंग। All the roti making process is done, so I am going to end the vlog here because आज थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक डे हो गया और मैं इतना शूट नहीं कर पाई, पर फिर भी मेरे ब्लॉग के लिए मैंने काफ़ी हद तक शूट कर लिया एंड ऑल ऑफ थिंग्स आर डन। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।